ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जिसके बाद हम मजेंटानो पैलेस में देखते हैं, जहां पर क्वीन जेवियर से कहती है, क्या हमें ड्रैगन किंग को ढूंढना होगा। जेवियर कहता है, पास्ट में लॉर्ड फ्रेंटेरा और मैंने ड्रैगन किंग के पावर को लिया था, जिससे हम उसके होमलैंड पर गए थे जो दूसरे वर्ल्ड में था, और अगर मैं ड्रैगन किंग से एक बार हेल्प मांग लूं तो मैं वहां पर फिर से एक बार जा सकता हूं। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रेंटेरा वो अभी गेट ऑफ रीइंकार्नेशन में चले गया है, और ये बात किसे भी पता नहीं है कि वो किस फॉर्म में और किस वर्ल्ड में बॉर्न हुआ है, और तुम्हें भी ये बात पता है ना। जेवियर कहता है, जो मैंने कहा है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो ये है कि वो अपने होमलैंड को वापस चले गया है। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं? जेवियर कहता है, नहीं यूर मैजेस्टी, लेकिन ये बात ऐसी है कि लॉर्ड फ्रेंटेरा हमेशा से ही एक ऐसा इंसान था कि वो हमेशा रिस्क लेता था, चाहे उसके होने के लिए छोटी चांस भी क्यों ना हो। क्वीन कहती है, मेजेंटानो का किंगडम तुम्हें वो हर रिसोर्स यूज करने देगा जिससे तुम ड्रैगन किंग को ढूंढ पाओ, और मुझे तुम हर चीज का रिपोर्ट देते रहना जो कुछ भी हो रहा है। जेवियर सोचता है, हमने ड्रैगन किंग के डेन के वो पाथ को फॉलो किया था जो मुझे याद था, लेकिन काफी मंथ्स के बाद हम वहाँ पर खो गए थे, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिल पाया था, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर एक मैजिकल बैरियर है जिसको हमारे जैसे ह्यूमंस ब्रेक नहीं कर सकते, और अगर यही बात है तो हमें पास्ट के हीरोज को ढूंढना होगा जो पास्ट में ड्रैगन किंग के फेवर को लेने के लिए गए थे। जिसके बाद हमने पास्ट के सारे हीरोज के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया था, और हमने वो हर जगह को एक्सप्लोर किया है जो हीरो के स्टोरी से कनेक्टेड था। तभी वहाँ के एक विलेजर सोल्जर से कुछ कहता है, ड्रैगन एक्सेस पास, लेकिन ऐसी चीज पास्ट के हीरोज को आखिरकार कैसे मिली। सोल्जर कहता है, कमांडर हमने उस विलेज को ढूंढ लिया है जहाँ पर एक ऐसा लेजेंड अभी भी जिंदा है कि हमें एक एक्सेस पास चाहिए, लेकिन विलेज के लोगों ने ये कहा है कि वो जगह अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कमांडर कहता है, तो उसे ट्रैक करो जिसने उसे क्राफ्ट किया था। जिसके बाद हम फ्रंटेरा कंट्री में देखते हैं जहाँ पर सभी ने सब कुछ पहले जैसा बना दिया होता है, और हम वहाँ पर एक बैनर को देखते हैं जिसको यहाँ पर इसीलिए लाया गया था क्योंकि जेवियर यहाँ पर लॉयड को किसी भी तरह ला लेगा, और उस बैनर में ये लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे प्यारे लॉयड फ्रेंटेरा। लेकिन बैनर के पुराने होने के कारण वो वहाँ पर टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी हम वहाँ पर किसी और को देखते हैं। बेरेन कहता है, रिप्लेसमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाए। उसी के साथ हम वहाँ पर इंजीनियरिंग टीम को देखते हैं जो वहाँ पर पहले से ही तैयार थे। जेवियर सोचता है, फ्रंटेरा कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ऐसा लगता है कि किम सुहो अभी यहाँ पर वापस आने वाला नहीं है, और मुझे भी ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, और क्योंकि तुमने ही हमें ये सिखाया था, अगर हमें किसी गोल को रीच करना है तो हमें किसी भी तरह आगे बढ़ते ही रहना होगा। तभी हमें वहाँ पर एक आवाज आती है जो कहता है, एक इंसान ऐसी जगह को कैसे ढूंढ सकता है। तभी हम वहाँ पर ड्रैगन टेरानस को देखते हैं। ड्रैगन टेरानस कहता है, तुम तो वो हो। जिसके बाद हम दूसरे वर्ल्ड में किम सुहो को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपने हेयर स्टाइल को लॉयड फ्रेंटेरा की तरह करने लगता है, लेकिन फिर वो ये बात समझ जाता है कि अभी वो सब कुछ बीत चुका है। जिसके बाद हम एनिमे मानवा मोई सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखते हैं। एचआर कहता है, मैनेजर सुहो तुम यहाँ पर आ गए हो, प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन एक सेकेंड, अब से तुम टीम लीडर किम सुहो हो। किम सुहो कहता है, क्या टीम लीडर? एचआर कहता है, तुमने सही सुना है, कल के मीटिंग में सारे डिपार्टमेंट्स के हेड ने ये डिसाइड किया था। सुहो
तुम अभी हमारे नए टीम लीड हो, हमारे नए बिजनेस टीम के लिए। और तुम्हें भी ये बात पता है कि ये जगह कितनी कंजर्वेटिव है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि तुम यहाँ के यंगेस्ट टीम लीडर हो। और अभी से वो पुराने जिद्दी ओल्ड टाइमर्स भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि तुमने किस तरह यहाँ पर प्रॉफिट्स को लाया है। किम सुहो कहता है आपका शुक्रिया। एचआर कहता है क्या बस इतना ही? मुझे लगा कि तुम यहाँ पर हंसने वाले हो। किम सुहो कहता है मुझे माफ कर दीजिए। एचआर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ काम पर अच्छा रहना ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारी इस उदासी फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी अकेले हो। और क्या तुम्हें वो बात याद है कि जब हमारे क्लाइंट को तुम पर क्रश हो गया था, लेकिन वो ये सोचती थी कि जब भी वो तुमसे बात करने आती थी तुम उसे इग्नोर कर देते थे। जिसके कुछ समय बाद किम सुहो अपने ऑफिस से निकल जाता है। तभी किम सुहो को किसी का मैसेज आता है। जैसे ही किम सुहो उस मैसेज को देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मैसेज किम सुहो का बेस्ट फ्रेंड जी योंग का था। जियोंग कहता है क्या तुम जिंदा हो? जिसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जियोंग कहता है क्या तुम्हें ये बात याद है? मैंने तुम्हें एक बार ये कहा था कि जब तुम मेरे जैसे हो जाओगे तो मैं तुम्हें ग्रिल मीट खिलाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज का दिन है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे बिना मीट को टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी देखो, तुम एक बड़े से कंपनी में अभी एक बिग शॉट बन चुके हो। लेकिन तुम इसकी वजह से मेरे साथ अलग मत हो जाना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किम सुहो कहता है मैंने आज तक ऐसा मीट देखा ही नहीं है। जियोंग कहता है क्या वो तुम्हें कम पैसे दे रहे हैं? किम सुहो कहता है मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे ये कब खिलाओगे, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम किसी दिन सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। जियोंग कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि इतने स्वीट वर्ड्स कहकर तुम यहाँ पर प्रीमियम मीट ले लोगे? तो फिर ये काम कर गया, मैं तुम्हें 10 और सर्विंग्स करूँगा। लेकिन तुम इतने दिनों से कहाँ थे और कहाँ पर रह रहे हो? किम सुहो कहता है मैं कई दिनों से एक स्ट्रेंज ड्रीम में था। जियोंग कहता है क्या एक ड्रीम? जिसके बाद किम सुहो जियोंग को पूरी स्टोरी बताने लगता है। वो ड्रीम ऐसा था कि मैं एक नोवेल के साइड कैरेक्टर में वहाँ पर बॉर्न हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, जो कहकर किम सुहो जियोंग को सभी के बारे में बताना शुरू कर देता है। किम सुहो कहता है और तुम्हें पता है हेल के किंग ने मेरे एक हाथ को निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं उतनी आसानी से हार जाऊं। तब मैं अपने पैरों से उसको टाइटली पकड़ लिया था, जिसके बाद मैं हम दोनों को रीइंकार्नेशन गेट पर लेकर चले गया था। तभी किम सुहो जियोंग को देखकर रुक जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मैं एक स्कूल का एक छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन वो ड्रीम सच में बहुत ज्यादा ही चाइल्डिश था, है ना? जियोंग कहता है वो बस एक ड्रीम नहीं था, है ना? जिसको सुनकर किम सुहो भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है वो बिल्कुल एक ड्रीम था। जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ तो मैं आखिरकार वैसे चीजें कैसे बना सकता हूँ? जियोंग कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी तुमने कहा है तुमने वो सच में एक्सपीरियंस किया है। जिसको सुनने के बाद किम सुहो के आंख में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है अगर वो ड्रीम नहीं है तो फिर क्या है, और कुछ ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जियोंग कहता है मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए ये वर्ल्ड ही एक ड्रीम है, और जो नोवेल का वर्ल्ड तुमने मेंशन किया था वो तुम्हारी रियलिटी है। मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा है ना? क्योंकि तुम्हें देखकर हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो, और तुम्हें देखकर हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड के हीरो हो जो अपने पूरे पावर्स को खोकर यहाँ पर आ गया है। किम सुहो कहता है क्या हीरो? मैं तो एक साइड कैरेक्टर था। जियोंग कहता है हीरो को हमेशा एक मेन कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है,
और जैसे कि तुमने जेवियर के बारे में कहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है कि ये खत्म हो चुका है? जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जेवियर ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ वहाँ पर बैठकर कुछ भी नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगा। जिसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो ड्रैगन किंग वर्किस के पास चले गया होता है। जेवियर कहता है, प्लीज मुझे सॉल को भेज दो, जिसको सुनने के बाद ड्रैगन किंग वर्किस वहाँ पर शॉक हो जाता है। और दोस्तों, मैं ये चैप्टर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं नए सीरीज को स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ। और जैसे कि ग्रेटेस्ट ईस्टेट डेवलपर इस चैनल की फर्स्ट सीरीज थी जो अभी अपने एंडिंग फेज में है, मैं उसे कंप्लीट कर कोई भी दूसरे सीरीज को स्टार्ट करने वाला अभी के लिए नहीं हूँ।